नमस्कार। स्वागत है पुष्प सुंदरी कामना जी, और आपका परिचय हमें देंगी अर्चना जी। हाँ जी, धन्यवाद विनय जी। कामना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार आप आ ही गईं। मैं और अभी हूँ सिंगापुर में। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी, मेरा नृत्य था, बस उसी वजह से देर हो गई। आज राधा अष्टमी का जी। सेलिब्रेशन इस्कॉन टेम्पल में था, वहीं मंदिर में ही थी अरे मैं। वाह! अरे वाह! ये मैंने आपके परिचय में पढ़ा है कि आपको नृत्य का इतना ज़्यादा शौक है। जी, तो आप जो है वो दिल्ली से हैं और जी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एक्सपर्ट हैं आप और पर्सनैलिटी ग्रूमर हैं आप। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस चलाती होंगी शायद। और जी, जी, समाज सेविका भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। अंतस नाम की जो संस्था है, उसकी आप सचिव हैं। ये एक प्रचार सामाजिक, सचिव। सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है। इसकी आप जी, प्रचार सचिव हैं। महिला हुँ, काव्य मंच शादरा इकाई की महासचिव, रचनाकार, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की कार्यकारिणी सदस्य भी हैं आप। अनेक मंचों पर अभिनय व नृत्य की प्रस्तुति कर चुकी हैं। ये चीज़ जो है वो आपको सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जो जी, एक सक्रिय भागीदारी होती है वो नृत्य। साहित्य में भी है और कला में भी है। ये बहुत सुंदर संयोग है। मंच धन्यवाद। संचालन, छंदमुक्त लेखन और बचपन से, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कामना जी की कितना बचपन से, कितनी छोटे पर से आप लिखना शुरू कर दिए हैं? अ, होश संभाला तब से, नाच भी रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ। बहुत सुंदर, मेरे बहुत पिताजी बहुत साइंटिस्ट हैं सुंदर। और कवि भी हैं, बचपन से ही है, ब्लड में है मेरे। बहुत बढ़िया। और छंदमुक्त लेखन है आपका। और हाँ, विधा आपकी दोहा, गजल, घनाक्षरी है। जी। कई प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं कंचन जी, कामना जी। और हमारे सामने अब हम लोगों को बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से अभिभूत करेंगी। स्वागत है आपका कामना जी। धन्यवाद। शारदा माँ को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को प्रणाम करती हूँ। और कान्हा जी का आदेश था, इसलिए मैं वहाँ नृत्य प्रस्तुति कर रही थी। ट्रैफिक था, बीच में फँस गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब समय आगे ना खराब करते हुए मैं सीधे अपनी प्रस्तुति पर आती हूँ। इसीलिए मैं कान्हा सीधे आई और सीधे ही जुड़ गई। जी कान्हा हाँ, जी का आदेश राधा। से ही तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। जी, जी। नहीं, उनका चलिए, आदेश मैं सर्वोपरि। माँ को कुछ शब्द सुमन समर्पित करना चाहती हूँ, माँ के श्री जी, चरणों में। स्वागत, अभी राधा माँ स्वागत। के सामने नृत्यांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ, अब शब्दांजलि प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है, प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है असंभव बताना कि माँ कौन है। मोल वात्सल्य का मुझको अज्ञात था, मैंने माँ बन के जाना कि माँ कि कौन माँ है। कौन है? वाह वाह प्रश्न वाह वाह। मन में न लाना कि माँ कौन है। माँ के ही श्री चरणों में प्रस्तुत कुछ और बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अर्थपूर्ण। माँ की ममता ही सच्चा सरल प्यार है, माँ की ममता ही सच्चा सरल प्यार है। और तो सब यहाँ छल का व्यापार है, लोग छलते हैं अपना बनाकर, यहाँ झूठ का हर तरफ आज विस्तार है। माँ की ममता ही सच्चा सरल प्यार है, और तो सब यहाँ छल का व्यापार है। एक और मुक्तक माँ के श्री चरणों में। मुझे बच्ची बना लो तुम कि गोदी में छिपा लो तुम, मुझे बच्ची बना लो तुम कि गोदी में छिपा लो तुम, छिपा लो आंगना में ही कली कच्ची बना लो तुम। नजर में माँ मुझे काजल बना कर ही लगा लेती, बुरी सबकी नजर से भी मुझे सच्ची बचा लो तुम, मुझे वाह बच्ची बना लो तुम कि गोदी में छिपा लो तुम। धन्यवाद। और एक वाह वाह। मुक्तक मैं और प्रस्तुत करना चाहती हूँ बच्चियों के लिए, जो नटखट छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए।
हैरान होती थी खुद जिनसे हैरानियां, हैरान होती थी खुद जिनसे हैरानियां, तंग थी जिनसे सब दादियां नानियां, खेल ही खेल में जो बनाती थी घर, खेल ही खेल में जो बनाती थी घर, लड़कियां अब कहाँ वैसी मरजानियां, लड़कियां अब कहाँ वैसी मरजानियां, हैरान होती खुद जिनसे हैरानियां, तंग थी जिनसे सब दादियां नानियां। असल में ये मुक्तक तो मैंने अपने स्वयं के लिए लिखा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शैतान थी मेरे तो पैर वैर बांध के रखना पड़ता था, इतना डांस खेल बचा के रखती थी मैं, तो ये मैंने उसी के लिए लिखा। आप अब भी कम शैतान नहीं हैं। जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए मैं नाचती कूदती दौड़ती हुई आ रही हूँ। हम सही पकड़ते हैं एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो अब एक गीत नहीं, ऐसे लोग रचनात्मक बहुत होते हैं। खुराफाती ज्यादा होते हैं। चलिए एक गीत माँ के श्री चरणों में। स्वर्ण हीरक आदि है रजरेख माँ के सामने, स्वर्ण हीरक आदि है रजरेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने, मैं अभी कुछ कर कहाँ पाई भला माँ के लिए, सोच कर ये मन बहुत मेरा जला माँ के लिए, सोच कर ये मन बहुत मेरा जला माँ के लिए, सोचती हूँ काम कुछ ऐसा करूँ एक दिन कभी, सोचती हूँ काम कुछ ऐसा करूँ एक दिन कभी, सब करे तब गर्व से उल्लेख माँ के सामने, स्वर्ण हीरक आदि है रजरेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने, बस चले मेरा अगर कुछ शब्द कंचन से रचूं, बस चले मेरा अगर कुछ शब्द कंचन से रचूं, ग्रंथ ममता पर लिखूं तो भाव चंदन से रचूं, ग्रंथ ममता पर लिखूं तो भाव चंदन से रचूं, बैठ जाऊं एक दिन सायास घुटनों पर कभी, बैठ जाऊं एक दिन सायास घुटनों पर कभी, और रच दूं नेह का अभिलेख माँ के सामने, स्वर्ण हीरक आदि है रजरेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने। जय हो माता की। जय हो। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। अब माँ पे है तो बाद में माँ पे एक और सुनाऊंगी, वो भारत माँ पे है। एक और रचना मैं सुनाना चाहती हूँ, घनाक्षरी छंद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जरा मेरे स्टाइल का है, ये मेरे स्टाइल का है ये। कोई अपमान करे जीना जो हराम करे, उसका तुरंत साथ छोड़ आप दीजिए, कोई अपमान करे जीना जो हराम करे, उसका तुरंत साथ छोड़ आप दीजिए, करे परेशान कोई दिखाए हो मन कोई, शब्दों से उसे सही थाप थाप दीजिए, मन को जो ठीक लगे दिल के करीब लगे, मन को जो ठीक लगे दिल के करीब लगे, कविता में शब्द वो तुरंत छाप दीजिए, कविता में शब्द वो तुरंत छाप दीजिए, फिर भी न माने कोई। क्या हुआ? लगता है या तो लिंक टूटा है उनके साथ या जो भी है। कामना जी बहुत बेहतरीन काव्य पाठ कर रही थी, बहुत ही लगन से। हाँ, और बहुत ही समर्थ लेखिका है ये, ऐसा नहीं है, मल्टी टैलेंटेड महिला है, गाती अच्छा वो उनका है। परिचय उनका जो पढ़ा है तो उसमें वाकई में काफी कुछ है उनके व्यक्तित्व में। बहुत लेखन भी बहुत गहरा है उनका, ऐसी बात नहीं है, और ओज की जो रचनाएं हैं इनकी वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ती हैं ये। हाँ जी, ये क्योंकि मैंने तो इनको सुना है लाइव। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत पहला मौका है, लेकिन काफी कुछ समझ में आ रहा है कि उनका जो लेखन है, उनकी जो रचनाएं हैं वो ओजपूर्ण भी हैं और देखिए ममत्वपूर्ण भी हैं, है ना। एक विविधता है उनके लेखन में, और जिस तरह से वो प्रस्तुति दे रही हैं, उस तरह जो प्रस्तुति उनकी है
वो इतना मजी हुई प्रस्तुति है कि बिल्कुल भी हिचक नहीं, एकदम से आई बैठी हैं, शुरू हो गई, जबकि वो एक नृत्य में खूब अच्छे से थक गई होंगी फिर भी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अभी भी एनर्जी, एनर्जेटिक लग रही हैं। बिल्कुल एनर्जी एनर्जी लेवल लेवल की बहुत वाकई में हाई है। तो चलिए उनसे तब तक वो संपर्क, आती है, मैं एक मुक्तक सुना देती हूँ जो स्वागत मेरी है माँ आपका, काली के स्वागत है, चरणों में समर्पित है। स्वागत है। लड़ी हूँ खूब खुद से माँ, तभी ये जीत पाई है। वाह वाह वाह। लड़ी हूँ खूब खुद से माँ, तभी ये जीत पाई है। मैं वाह वाह, भूली हूँ सभी को माँ, तभी ये गोद पाई है। मैं बहुत सुंदर। भूली हूँ सभी को माँ, तभी ये गोद पाई है। मुझे रखना शरण में माँ, कभी ना तुम जुदा करना। मुझे वाह, रखना शरण में माँ, कभी ना कभी तुम ना तुम जुदा जुदा करना। करना। मेरी काली की कृपा ने मेरी किस्मत जगाई बना, है। वाह वाह मेरी वाह वाह, बहुत खूब, बहुत काली खूब। की कृपा ने मेरी किस्मत जगाई है। बहुत सुंदर, भक्तिमय। शुक्रिया शुक्रिया। एक और सुनाती हूँ, ये कान्हा जी की हाँ जी तरफ है। जी। थोड़ा सा कान्हा जी से तो मेरी निरंतर लड़ाई चलती है, उनसे प्रेम भी है, उनसे लड़ाई ऐसा, भी है, उनके साथ शरारतें भी बस हैं। ये यही अधिकार है, यही अधिकार है जो कान्हा जी सबको देते हैं, ये अधिकार। मेरी हस्ती को क्या जानो, जो तुम खुद में ही खोए हो। मेरी हस्ती को क्या जानो, जो तुम खुद में ही खोए हो। बहुत वाह, नादान हो कान्हा, समझ इतना न पाए हो। बहुत नादान हो कान्हा, समझ इतना न पाए हो। मैं दुनिया से बेगानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ। मैं वाह, दुनिया से बेगानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ। तुम्हारे प्रेम में खोई, मुझे तुम क्यों सताते हो। तुम्हारे वाह, प्रेम में खोई, मुझे तुम मुझे क्यों तुम सताते बताते हो। हो। खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर वीना जी, बहुत सुंदर। हमने कान्हा जी को याद किया और उन्होंने राधिका बनी कामना को तुरंत भेज दिया है। तुरंत भेज दिया, वही मैं अभी कहने वाली छूट थी जाता कि है, देखिए ये दिक्कत आ हाजिर गई। हो गई। चलिए मैं ये महिमा है पता कान्हा भी जी नहीं की। चला कब हो गया बीच में। चलिए मैं सुना रही थी, अब एक दूसरे मुक्तक पे आती हूँ। आइए, किसी स्वागत भी ठौर में कान्हा जी को ही समर्पित कर देती हूँ ये मुक्तक भी। बहुत खूबसूरत स्वागत। आपने विनय जी समा बांधा, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया। किसी भी ठौर में जाती, वहां भी तुमसे मिल जाती। कान्हा तो हर जगह है। किसी भी ठौर में जाती, वहां भी तुमसे मिल जाती। हृदय के बाग की कोमल कली मिलते ही खिल जाती। बिना कोशिश किए मन का मिला मन का किसे जग में। बिना क्या बात। कोशिश किए मन का मिला मन का किसे जग में। अगर करती जो मन की तो सही मंजिल न मिल जाती। किसी क्या बात। भी ठौर वाह, में जाती, वहां भी तुमसे मिल जाती। मैं चाहती क्या हूँ बात। कुछ पंक्तियां आप लोग अपने साथ लेके जाएं और इसका मर्म समझें कि कहाँ आपको दुनिया में किसी चीज आपको को पता खोज है होती है। कामना जी, मैं 10 बजे से एंकरिंग कर रही हूँ आज, और मैं बहुत थकी थी, लेकिन अभी भी मैं आपको सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे पता है कि वहां से क्या क्या निकलने वाला है। आपका जो जज्बा है उसको मैं सलाम करती हूँ। मैं तो कहती हूँ हरियाणा की छोड़ी में दम है भाई। नहीं नहीं, प्योर छोरिया प्योर छोरी से कम है डिलाइट है, क्या? प्योर डिलाइट है। हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं है, प्योर डिलाइट है जी। आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। शख्सियत खूबसूरत है आपकी, सूरत भी और सीरत भी और अभिव्यक्ति तो आपकी मुझे पता ही है। तो बहुत मैं आपको कान्हा शुक्रिया। जी को ही धन्यवाद देती इतने हूँ, मुझे लंबे आपकी समय तक बैठना वाकई में चुनौतीपूर्ण है। वाकई चुनौतीपूर्ण है भाई। चलिए
अभी कुछ शिकायतें हम जैसे अपने तकियों से करते हैं, जो तकिया है वही सब जानता है, रात में जो उस पे लेटते हैं। उस पे एक मुक्तक है जी। मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता होगा, मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता होगा, यकीनन मेरे अश्कों की रवानी जानता होगा। क्या बात, यकीनन सुंदर। मेरे अश्कों की रवानी जानता होगा, मुझे आभास है वो जानता है मेरे सपनों को। ये मैं तकिए को कह रही हूँ। मुझे आभास है वो जानता है मेरे सपनों को, वो मेरी टूटी नींदों की कहानी जानता होगा, मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता बहुत स्पर्शी, यकीनन मेरे अश्कों की रवानी जानता होगा। तकिए से इतना याराना तो सभी का होता है। बिल्कुल होता है, सभी को होता है, कोई दो राय और नहीं। अलग अलग चीजें मैं लेकर आई हूँ। एक जो है वो जो मन इतना चंचल होता है हमारा, उसके लिए है। चंचल हिरणी सामन दौड़े जाने किस तृष्णा के पीछे, चंचल हिरणी सामन दौड़े जाने किस तृष्णा के पीछे, जैसे दौड़ा करती गोपी पागल हो कृष्णा के पीछे। क्या बात, जैसे दौड़ा करती गोपी पागल हो कृष्णा के पीछे, ऐसे तड़पूं हूँ मैं दिन भर कैदी बन पिंजरे के भीतर, ऐसे तड़पूं हूँ मैं दिन भर कैदी बन पिंजरे के भीतर, जैसे दौड़े पगला मृग बौराया मृग तृष्णा के पीछे, जैसे दौड़े पगला मृग बौराया मृग तृष्णा के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे। कामना भी एक तरह की तृष्णा ही है, तो कामना किसी की तृप्त नहीं होती और रहती सबके मन में है। और वैसे हर जगह हार्दिक शुभकामना और मंगल कामना है, लेकिन कामना ही तृप्त नहीं होती, सारी मुसीबत की जड़ भी वही है। उसी से प्रेरित होकर मैंने हम तो तृप्त हो गए क्योंकि कामना हमें मिल गई। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। चलिए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं जुड़ पाई हूँ। और आज ये जो इंटरनेट की वजह से ही जो सब एबनॉर्मल हो गया है, रात को हम लोग इतना जागते हैं, सब ऑनलाइन हो गया है, उसके ऊपर मैंने एक लिखा था मुक्तक जी। मेरा तो अभी भी वही हाल है, ऑनलाइन में हर समय ही रहती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। आज कैसा हो गया है आचरण, आज कैसा हो गया है आचरण, रात भर करते सभी हैं जागरण, नेट की ऐसी लगी है लत हमें, नेट की ऐसी लगी है लत हमें, नेट गायब तो लगे जैसे मरण। ये अभी नेट गायब हुआ था, मैंने इसीलिए पढ़ा है ये। आज कैसा हो गया सही, आज कैसा हो गया है आचरण, रात भर करते सभी हैं जागरण, नेट की ऐसी लगी है लत हमें, नेट गायब तो लगे जैसे मरण। और एक जो है आजकल की पीढ़ी को समर्पित किया है मैंने। कुछ शिकायतें हैं आजकल की पीढ़ी से, जो बच्चे हैं बहुत जिद्दी हैं, सब नहीं सुनते हैं, उनके लिए एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते भी जी। कहाँ गायब हुआ है वो सलीका जो सिखाया था, कहाँ गायब हुआ है वो सलीका जो सिखाया था, बड़ों की भी करो इज्जत यही सब तो बताया था, बड़ों की भी करो इज्जत यही सब तो बताया था, हुआ क्या है नई पीढ़ी के बच्चों को जरा सोचें, हुआ क्या है नई पीढ़ी के बच्चों को जरा सोचें, हुई गलती कहाँ हमसे, हुई गलती कहाँ हमसे, सभी कुछ तो निभाया था, कहाँ गायब हुआ है वो सलीका जो सिखाया था, बड़ों की भी करो इज्जत यही सब तो बताया था। और अब एक धन्यवाद, आप मुझे झेल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, झेलना बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट मुझे पता था आपकी रचनाओं का स्वाद मैं पहले भी ले चुकी हूँ, मैं जानती थी, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। हाँ। मैं तो चटपटी चाट लाई हूँ, कभी ये माँ, और अब बिल्कुल ही अलग फ्लेवर की गजल है। समझिए नाच के मेरा दिल नहीं भरा है, अभी भी मेरा मन कर रहा है कि मैं नाचूं सुनाते सुनाते। एक गजल आप सभी के खवातीनों हजरात को पेश करती हूँ।
खासतौर खूबसूरत हसीनाएं मेरे सामने बैठी हैं, तो इन सब खूबसूरत हसीना को एक हसीना की तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम इस्तकबाल। आप सबको नजर करती हूँ मैं ये खूबसूरत। स्वागत है। यूं यूं न फेरिए न नजर ही चुराइए, यूं न फेरिए न नजर ही चुराइए, क्या दिल में आपके है हमें तो बताइए, क्या दिल में आपके है हमें तो बताइए, नाराजगी का क्या है सबब कुछ खबर तो हो। ये हसीनाओं की आदत होती है, रूठ जाना और बताना नहीं। नाराजगी का क्या है सबब कुछ खबर तो हो, ऐसी भी बात क्या है न हमसे छुपाइए, यूं मुंह न फेरिए न नजर ही चुराइए, क्या दिल में आपके है हमें तो बताइए, भाते नहीं है आपके ये बदल बदल ढंग, भाते नहीं है आपके ये बदल बदल ढंग, खामोश आके बैठिए चुपचाप जाइए, खामोश आके बैठिए चुपचाप जाइए। यही तो हम लोग का हथियार है, मौन व्रत। वो बहुत खतरनाक है, तूफान से आने वाली पहले वाली शांति होती है वो। वैसे कौन सा हथियार खतरनाक नहीं है? आप पे तो मां शारदे की और भी कृपा है, तो जो कहना होगा उसे काव्य में ढाल के सामने वाले को छोड़ती नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वही कलम ही क्या जो आजाद नहीं। सही बात है, कलम की आजादी तो बहुत बड़ी बात होती। इसी बात पे तो हमारी आपकी दोस्ती हुई थी कि कलम आजाद है तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना। भाते नहीं आपके ये शेर आप लेके जाइएगा। भाते नहीं है आपके ये बदले बदले ढंग, खामोश आके बैठिए चुपचाप जाइए, नखरे है या अदा है कि ना राजी आपकी, नखरे है या अदा है या ना राजी आपकी, हम हारे आप ही ये पहेली बुझाइए, हम हारे आप ही ये पहेली बुझाइए, यूं ये न नजर ही चुराइए, क्या दिल में आपके है हमें तो बताइए, है इल्तिजा आखिरी। शेर भी हमारा और शेरनी भी हमारी। हाँ बिल्कुल, शेरनी तो आप ही की है, तभी तो आई। ये शेर भी हमारा और शेरनी भी हमारी। ये है इल्तिजा ये आखिरी सरकार आपसे। सुनिए विनय जी, क्या बात है इल्तिजा ये आखिरी सरकार आपसे, गर मानते हैं अपना तो फिर मान जाइए, गर मानते हैं अपना तो फिर मान जाइए, यूं मुंह न फेरिए न नजर ही चुराइए, क्या दिल में आपके है हमें तो बताइए। एक ये गजल और अब एक बहुत सुंदर। कामना जी, मुझे लग रहा था कि आपके जो कवित्व का जो व्यक्तित्व है उस पर आपकी जो नृत्यांगना है आपके अंदर की वो हावी हुई जा रही थी। तो मेरे और विनय जी के फोन पर आप अपने नृत्य का वीडियो भी भेज दीजिएगा जो अभी आपने इस्कॉन टेम्पल में किया, क्योंकि भगवान के चरणों में जो वो है, जो नृत्यांजलि आपने दी है, उसको आपकी जो अदाओं से देखने का बड़ा मन कर रहा है। अवश्य मैं ये तो मैंने पहले ही सोचा था, आप नहीं भी कहती तो विनय जी को तो मैं देती ही देती। अरे मुझसे क्या नाराजगी है, अरे मुझसे क्या नाराजगी है, इतना बताइए। नहीं आपको कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल ये अपने चैनल पे अपलोड करती हैं और मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, और ये मुझे पर्सनली लिंक भेज देती हैं कि वहां जाके मतलब भूलने नहीं देती है कि मैं वहां पे भूलने नहीं देती। एक डांस नहीं हो पाता है, दूसरा तैयार हो जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते क्या देखे क्या नहीं देखे।
चलिए और अब बहुत आप सुंदर होती प्रस्तुति, है। और समय इनका है काव्य तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, हम आपके इंतजार में। देखिए मैं थकान भी भूल गई हूँ आपके इंतजार में, आपको और सुनने मैं के आपको देख के सब भूल गई हूँ, सब भूल गई हूँ आपको देखकर। मैं बस नहीं, में थी तो वाकई मुझे में ऐसा लगता आपकी था। हम्म, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि हम लोग उससे रिचार्ज हो गए हैं। थैंक यू। आज तो कान्हा जी की विशेष कृपा है। यदि राधा अष्टमी पे मुझे डायरेक्ट वहां से बुलाया गया तो कान्हा जी की कृपा है। आज तो जो एनर्जी आप देख रहे हैं सब सच कान्हा में, जी की दी हुई है। तो विनय जी ने सच कान्हा में। जी से इल्तिजा, क्योंकि ये विनय जी जो है खास गोपी है कान्हा जी की। उनसे चलिए, शशि जी तो आपके इन्हीं के लिए बुलाने पे खूबसूरत तन और सुंदर मन कामना जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत स्नेह है आपका। अब जो मैं शब्दांजलि अर्पित करने जा रही हूँ वो अपनी भारत माँ को अर्पित कर रही हूँ मैं। स्वागत सुनिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। मेरी स्वागत। माँ महान है, ये मेरी कविता का शीर्षक है। और अभी तक मैंने आपको बहर की सब रचनाएं सुनाई थी। ये मेरी अतुकांत कविता है। ये कविता जो है ये छंद मुक्त है। सुनिएगा जरा। स्वागत। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। ये सब आप सबकी तरफ से, हम सब बेटियां हैं भारत माँ की। जी मैं बिल्कुल। भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे। हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे। सस्य श्यामला वसुंधरा का माँ परिधान है धारे। अरुणोदय की ललित लालिमा, अरुणोदय की ललित लालिमा तिलक भाल पर सारी। अक्षय ज्योति से सूर्य चंद्रमा की आरती उतारे। अक्षय ज्योति से सूर्य चंद्रमा की आरती उतारे। विविध पंथ पैगंबर करते बिरुदावली बखान है। मेरी माँ वाह वाह। महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे वंदे बहुत मातरम। मातरम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे। दसों दिशा सातों लोकों में ज्ञान हाँ जी। ज्योति विस्तारे। ममता दया धर्म की गलिता, ममता दया धर्म की सरिता मनुजों में विस्तारे। श्वासों में है वेद और मुख से गीता उच्चारे। विविध वाह, पंथ पैगंबर जिससे पाते जीवन दान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। बहुत सुंदर। अन्नपूर्णा बन मेरी माँ पाल रही जग सारा। अन्नपूर्णा बन मेरी माँ पाल रही जग सारा। गायत्री बन उषा काल में जगा रही जग सारा। रौद्र के प्रताप से मंडित है नभ मंडल सारा। साय काल में सरस्वती बन लोरी गान उचारा। साय काल में सरस्वती बन लोरी गान उचारा। मेरी महिमा, मेरी माँ की महिमा से ही मंडित भास्कर भानु महान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मानवता की रक्षा को माँ आंचल सदा पसारे। मानवता की रक्षा को माँ आंचल सदा पसारे। सीरिया के ईसाई हो या जूत पारसी प्यारे। बंग बंधु लंका बासी या मालदीव दुखियारे। मिला प्यार सबको जो भी भारत माँ के द्वार पधारे। पर आक्रांता के विनाश को, पर आक्रांता के विनाश को काली काल समान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। महान है। वंदे वाह मातरम, वाह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माँ की बहुत सभी सुंदर, बेटियों को समर्पित। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। बहुत सुंदर। वंदे बहुत मातरम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच इस आशा तरह जैन जी बैठकर। जुड़ी हुई है और कह रही है वाह क्या अंदाज है। हाँ, अंदाज ज्यादा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी सुविज्ञजनों को, सभी श्रोतागण। मैं नृत्यांगना हूँ तो मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं अपनी ही कृतियों रचनाओं पे नाचने लगती हूँ। तो बस ये अगर समय है तो मैं सुनाऊं। आनंददायी है, कविताएं और नृत्य का समन्वय आनंददायी है कामना। बिल्कुल, ये सब हम आनंद के लिए ही करते हैं, खुशी के लिए ही करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं पॉजिटिविज्म पे, बहुत ऑप्टिमिज्म पे बोलती हूँ कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कोरोना ने वैसे भी बहुत कुछ हमको बता दिया, इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है, वो बता दिया है। तो समय कितना है हमारे पास, उसको हम जितना हो सके खुश होके करें। ये सृजन, नर्तन, जो भी कुछ है जीवन में, कुछ नहीं है, सबसे महंगी है खुशी और मानसिक शांति। जो आज आप ये आयोजन कर रहे हैं, इसका भी ध्येय यही है कि हम लोग जुड़े, मित्रता हो, खुशियां बांटें। बाकी समस्याएं तो सबके पास है। बिल्कुल। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि हंसें, हंसाएं, खुश रहें और दोस्ती करें, मस्त रहें। जी बिल्कुल, यही मेरा उद्देश्य है। तो जाते जाते एक छोटी सी गजल है, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। इसी बात पर जो बात मैंने अभी कही है कि हम खुश रहें, सबके संग खुशियां बांटें, और जो तकलीफें हैं वो तो है ही हैं, उनको इतना नहीं वो करना चाहिए। अब किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, अब किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, दिल की हर बात किसी को भी बताती ही नहीं। क्या बात है। अब किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, दिल की हर बात किसी को भी बताती ही नहीं। एक मुद्दत हुई मैं छोड़ चुकी हूँ जिसको, ध्यान दीजिएगा, एक मुद्दत हुई मैं छोड़ चुकी हूँ जिसको, हक में उस शख्स पर हरगिज भी जताती ही नहीं, जताती। किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा गिला शिकवा करके सिर्फ अपना मानसिक तनाव होता है, कोई भी हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपको मूव ऑन करके अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखना चाहिए। यही उद्देश्य है, यही मकसद है, तभी जी पाएंगे। फायदा क्या है शिकायत में करूं या ना करूं, फायदा क्या है शिकायत में करूं या ना करूं, जब समझ उसको कोई बात तो आती ही नहीं। फायदा क्या है शिकायत मैं करूं या ना करूं, जब समझ उसको कोई बात तो आती ही नहीं। जो गया मुझसे कभी का तर्क ताल्लुक करके, तर्क ताल्लुक मतलब रिश्ते तोड़ के, जो गया मुझसे कभी तर्क ताल्लुक करके, चाहे कोई भी हो मैं पास बुलाती ही नहीं, चाहे कोई भी हो मैं पास बुलाती ही नहीं। और किस्मत पर भी तो जोर नहीं है मेरा, और किस्मत पर भी तो जोर नहीं है मेरा, इसलिए भी मैं अपने दिल को जलाती ही नहीं, इसलिए भी मैं अपने दिल को जलाती ही नहीं। अब किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, दिल की हर बात किसी को भी बताती ही नहीं, बताती ही नहीं। धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपका इंतजार सार्थक हो गया कामना। मैं कह रही हूँ आपका स्नेह सार्थक हो गया, जिस शिद्दत से आपने बुलाया। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बस में सबको पता था कि मेरा लाइव काव्य पाठ है, सबको पता था कि मैं इतना खटपटा रही थी। मतलब वो जो कह रहे थे हम ITI से मोड़ के जाएंगे, मैंने कहा मुझे यही उतारो, मैं अपना पैदल चली जाऊंगी, मुझे कहीं से मोड़ के आप जिसको छोड़ना छोड़िए, मुझे वहां इतना मतलब आने का था कि मैंने आपको कमिट किया, वैसे देर हो गया, पर वो मेरे हाथ में था नहीं। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, कभी कुछ नहीं, वो हो जाता है कभी कभी, लेकिन कान्हा जी के लिए कोई बात नहीं, उसको आपने इतना अच्छी तरह से कवर किया है कि अब कोई शिकायत नहीं रही किसी की। जी मैंने बहुत कोशिश की है। मुझे पता था आपकी प्रस्तुति बेहतरीन होगी। अर्चना जी ने मुझे कहा भी कि मैं कामना जी को देख लूंगी, आप रेस्ट ले लीजिए, लेकिन मुझे पता था तुम्हारी प्रस्तुति कैसी होनी है, क्योंकि मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। मैं छोड़ नहीं पाई लोग सुनने का। मतलब आपसे मुझे स्नेह है, आपके ये सोचिए कि आपसे मेरा इतना स्नेह है कि उसी कच्चे धागे की डोर से मैं बंध के चली आई हूँ आपके पास। यहाँ आने का वही है, ये प्रेम ही तो है, प्रीत ही तो है, यही तो सीख कर आ रहे हैं। अभी वो राधा कृष्ण के प्रेम और प्रीत की बात कर रहे थे, तो जो भी उन्होंने लेक्चर दिया, समझाया, तो उसमें यही सीखा, ये जो प्रेम है ना निस्वार्थ, हमारा और विनय जी का ऐसा ही रिश्ता है। और इसको हम आभासी पटल की दोस्ती नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो असली हैं, और ये भाव और ये दोस्ती तो हमारा असली है। जब विनय जी मैं भी इसे आभासी पटल नहीं कहती हूँ। हाँ बिल्कुल, जब आपका फोन आता था और मैं कहती थी हाँ मैं पहुंच रही हूँ, सारी बस को पता था मैं पहुंच रही हूँ, तो मैं कहती थी उनका फोन आ रहा है बार बार, मुझे पहुंचना है, फोन आ रहा है बार बार, इतना मुझे था। बस वो जल्दी से पहुंच के सीधे बैठ गई, इतना बिल्कुल टाइम नहीं था, बस पानी पिया थोड़ा सा। करने वाले हैं जी हम, बिल्कुल
वो मुझे लगता है कि आपको कान्हा जी ने इसीलिए लेट किया कि ये रूप आपका देखने को मिले हम लोगों को, ये नृत्यांगना वाला गोपी भाव वाला जो रूप है आपका, ये देखने को धन्यवाद। मिले। ये आप तो बहुत समय है तो बहुत कान्हा जी के श्री चरणों में ही एक रचना है, समय है तो, वरना कोई बात नहीं है। समय तो अब दूसरे स्लॉट का समय होने जा रहा है, बस तो अगर वो नहीं होता तो फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी पटल पर। बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत जी। प्रणाम बहुत आपको, बहुत धन्यवाद। और सब खूबसूरत हसीनाओं को जो है, सब लड़कियों को, सब, मैं सबको लड़कियां बोलती हूँ, सब 18+ हैं, और बाकी 18+ के ऊपर के चक्कर में मत पड़ा करो कि कौन कितना, सब लड़कियां हैं, सुंदर एनर्जेटिक लड़कियां, गर्ल्स नेवर एज, ठीक है ना। मैं हमेशा कहती हूँ खूबसूरत हसीना और भूतपूर्व नौजवानों, ये मेरा डायलॉग है। क्या बात है, क्या बात मैं है। जानबूझ बहुत के बोलती बढ़िया, हूँ, वेरी ग्रेट। जानबूझ के बोलती हूँ। हम बहुत लोग बहुत समझदार धन्यवाद होते हैं उम्र करना, के साथ। इतनी जी, व्यस्तता के बावजूद और इस तरह से दौड़ भाग के दौड़ चाची 420 का गाना ना, दौड़ा दौड़ा भाग भागा बड़ी दौड़ा दौड़ी दौड़ा भागी भागी से, तो बहुत पर बहुत देखिए मिल धन्यवाद इस गया। दौड़ती भागती जिंदगी से कुछ ठहरे हुए लम्हे हमें देने बिल्कुल। के लिए। और बहुत सुंदर सार्थक रचनाएं। आज तो और कृपा हुई कि बरखा भी नहीं हो रही थी, वरना कल जो बारिश का हाल था, ऐसी जी, बारिश हो रही होती तो आज ये भी डर लग रहा था आना जाना कैसे क्या होगा। नेट में भी कल बहुत इशू आया है बारिश की वजह से। सारी थकान उतार दी आपने। पुष्पवती धन्यवाद, मेरी भी वंदना, थकान उतर तो गई। मन प्रसन्न हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपके सह संयोजन ने बहुत साथ दिया। एटलीस्ट आप अरे थी तो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो नेट ही बीच में गड़बड़ हो गया था। नहीं, आप हाँ, जुड़ी। नेट और मेरा भी देखिए बीच में कुछ उड़ा है, तब बीच में मैं गायब हो गई, नेट और मैंने मेरा अब उड़ा। मैं नेट इस सेशन के अंत में कहना चाहूंगी कि एक बार धन्यवाद पुनः आपको, आदरणीय चंद्रा जी, नीता जोशी जी, पूनम सागर जी, और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष हरीश नवल जी, कि जिन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि जो हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे, कि अपनी हिंदी के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाए, हम 14 दिन का निरंतर आबाद काव्य पाठ रखें। बहुत बेहतरीन परिकल्पना, और उसके सार्थक परिणाम आज हम 12वें पायदान को पार कर लेंगे। 14 पायदान का ये हमारा सफर था, 12वां पायदान आज हमारा पार हो जाएगा। बस 2 कदम दूर और अपने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये रिकॉर्ड मुझे यकीन है ऐसा बनेगा जिसको तोड़ने की कभी कोई सोच भी नहीं सकेगा। वो सोच भी इसलिए नहीं भी इतना सकते। शानदार बनेगा क्योंकि 14 तारीख को ही राधाष्टमी है। क्या राधे बात माँ है। की बहुत कृपा है। 14 को हिंदी दिवस है और 14 हिंदी को ही दिवस इस भी बार है राधाष्टमी। जी, और दो परसों दो है माओ आज का सेलिब्रेशन। आशीर्वाद है। बिल्कुल, बिल्कुल। शारदा माँ का तो भी एक और राधा माँ मातृभाषा, हाँ शारदे माँ मातृभाषा का, सभी। मातृभाषा का और राधे माँ का। बिल्कुल। और सभी दर्शकों से मैं माफी चाहूंगी अगर किसी का नाम छूट गया हो, या मुझसे कोई ग्रस्तता हुई हो, या मैं किसी का की प्रतिक्रिया में ना ले पाई हूँ, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। और बहुत